हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदयन कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पहले अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के टॉपिक पे आने से पहले हम प्रारंभ करेंगे संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति में वे सभी नंबर आते हैं जिन नंबरों से हम अभी तक अवगत हैं। उन सभी संख्याओं को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? वास्तविक संख्या की। दूसरी कैटेगरी क्या है? काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं। हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्या है, तो हम वास्तविक संख्या वाले टॉपिक पे फोकस करते हैं। यदि वास्तविक संख्या को डिवाइड करने का प्रयास करें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। पहली कैटेगरी क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं की। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है? परिमेय संख्याओं की। और ये परिमेय संख्या, ये इनको भी यदि डिवाइड करने का प्रयास करें तो इसको हम बोल सकते हैं भिन्न और पूर्णांक से मिलकर बना हुआ होता है। और पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्याओं, शून्य और धनात्मक संख्याओं का संयोग। मतलब ऋणात्मक संख्याओं, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य तथा धनात्मक संख्याएं। शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और हमारा मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या। अब हम वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चार्ट को अपने कॉपी पर बना लीजिए। इसके लिए आप अपने वीडियो को पॉज करिए तथा इसको अपने कॉपी पर बना लीजिए। मैं आपको 2-3 सेकंड का समय देता हूँ। अब हम आते हैं अपने कक्षा 10वीं के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है वास्तविक संख्या। अभी मैं आपको बताया वास्तविक संख्या को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। वो कैटेगरी क्या क्या है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं की। अब इन वास्तविक संख्या को पहले आप डिफाइन कैसे करें, ठीक है? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यदि इसको हम दूसरे तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वास्तविक संख्या किससे मिलकर बना हुआ है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं, दोनों संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। तो इनकी मदद से हम वास्तविक संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। किस तरीके से? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। समुच्चय का मतलब क्या होता है? संग्रह, इकट्ठा होना, सेट। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को। समुच्चय की जगह आप संग्रह वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम संग्रह की जगह समुच्चय शब्द को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे समुच्चय वर्ड यूज किया हूँ। अर्थात परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप इसको अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को। मैं आपको 1 सेकंड का समय देता हूँ, आप उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने के लिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ Q शून्य के बराबर न हो तथा P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या को एक और तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर अशांत अनवासानी आवर्ती हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद जो डिजिट आएंगे, जो संख्याएं आएंगी, वह सब क्या होंगी? अनंत तक जाएंगी। अशांत का मतलब ये होता है। शांत का मतलब क्या होता है? दशमलव के बाद जो संख्याएं आएंगी वह कुछ डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार आना। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार आना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ, लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं 0.75 का और 0.800800,180, ठीक है? अब इसको समझने का प्रयास करिए। ये वाला जो उदाहरण है हमारा, इस उदाहरण को देखिए। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद ही खत्म हो जा रहा है। तो हम इस परिभाषा के अनुसार इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। और इसको देखिए, ये क्या है? ये अनंत तक चलता जा रहा है, 180, 180, 180 एंड सो ऑन। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अब दूसरा मेरा इसमें कंडीशन क्या है? आवर्ती होने का। आवर्ती होने का मतलब क्या है? कोई एक नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो रिपीट होने चाहिए। तो इसमें देखिए 180 की रिपीटेशन हो रही है बार बार, इसलिए ये क्या है? ये क्या है? अशांत अनवासानी आवर्ती है। और अशांत जो जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनवासानी आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसलिए दोनों उदाहरण किस कैटेगरी में आते हैं? परिमेय संख्या कैटेगरी में आते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अब वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें, जहाँ Q शून्य के बराबर होता है, P और Q दोनों ही क्या हो?
जेड यानी पूर्णांक के कैटेगरी से आए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, अनवासानी, अनावर्ती हो। अशांत मतलब आपको समझ में आ गया, दशमलव के कुछ डिजिट बाद वो टर्मिनेट नहीं होंगे, अनंत तक चलता चला जाएगा। और अनावर्ती मतलब जो स्पेसिफिक टर्म है वो बार बार रिपीट नहीं होगा, उसमें कोई पैटर्न, जो रिपीटेशन का पैटर्न नहीं बनेगा, ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। जैसे आप देखिए पाई दशमलव प्रसार यदि मैं यहाँ पे लिखा हूँ दशमलव कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तक 3.1415926553 और पाई की वैल्यू और क्या होती है 22/7। तो हम पढ़ते आए कि 22/7 एक परिमेय संख्या है जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, यदि पाई एक परिमेय संख्या होती तो दशमलव के कम से कम 7 अंक तक, मैक्सिमम 7 अंक तक या फिर कम से 7 से कम अंक में ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रिपीट नहीं हुआ, ये देख रहे हैं। इसके बाद जो टर्म है बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई हमें इसमें पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम बोल सकते हैं कोई टर्म यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह इस डिफिनेशन के कैटेगरी में फॉल करता है। p/q के रूप में लिखा हुआ है, q 0 के बराबर नहीं, और p और q दोनों कहाँ से आ रहे हैं, हमारे z यानी पूर्णांक की कैटेगरी से आ रहे हैं। इसलिए ये पाई क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको दशमलव प्रसार के आधार पर आपके चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में मिलेगा। वास्तविक संख्या के कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 7.4189। आपसे पूछ दिया कि ये कौन सी संख्या है, तो आप इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मत प्रोसीड करिए। ये डिफिनेशन हम पिछले क्लास में 8th 9th में पढ़ते आए हैं, बट अब दशमलव प्रसार दिया हुआ है, अब हम बड़े हो गए हैं, तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। डिफिनेशन क्या कहता है कि यदि दशमलव प्रसार को देखिए, इसका दशमलव प्रसार क्या है, पहली बात तो ये शांत है, यानी इस कैटेगरी में आएगा नहीं क्योंकि इसमें हमेशा अशांत आता है। इन दोनों को इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, परिमेय संख्या के कैटेगरी में। और देखिए दशमलव प्रसार शांत है तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए यदि मान लीजिए इस टाइप का है 7.182 182 182 182, देखिए दशमलव के बाद इस टर्म की रिपीटेशन हो रही है बार बार, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7.182 के ऊपर बार। देखिए 182 टर्म बार बार रिपीट हो रहा है और ये अनंत तक चलता जाएगा, ये प्रोसीजर अनंत तक चलता चला जाएगा। इसलिए क्या है, अशांत है और आवर्ती है। यहाँ पे एक टर्म की रिपीटेशन बार बार हो रही है 182 182 182, ये टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, अनवासानी, आवर्ती दशमलव प्रसार है। हम जानते हैं जिन संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, अनवासानी, आवर्ती दशमलव प्रसार होता है उस संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये संख्या भी किस कैटेगरी में आएगी, परिमेय संख्या के कैटेगरी में आएगी। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए जैसे ये है 0.183 1833 18333 184 टाइम 3 एंड सो ऑन। अब इस दशमलव प्रसार को देखने का प्रयास करिए। ये दशमलव प्रसार पहले तो देखने में लग रहा है कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं ये आवर्ती है कि अनावर्ती है। देखिए इसमें कोई एक टर्म का रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है। यहाँ आप देखिए 183 है, 1833 हो गया, फिर 18 लिख के 333 हो रहा है। यहाँ पे किसी एक टर्म की बार बार रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, अनावर्ती हो गया। अब किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत, अनवासानी, अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या किस कैटेगरी में आएगा, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आपका टॉपिक कितना स्ट्रांग हुआ। मैं आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आपको कमेंट करना है कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कि अपरिमेय संख्या, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस संख्या को देखिए, पहला पॉइंट क्या है मेरा, 0.82। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ, पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवासानी, अनावर्ती होता है। दैट मीन्स ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। अब देखिए ध्यान से, ये दशमलव कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। शांत हो गया इसका मतलब कौन सी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ वाले में देखिए
इसमें देखिए 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0 1 2 5 टाइम 0। इसमें एक पैटर्न बन रहा है कि जीरो बढ़ता जा रहा है, मतलब कोई टर्म अनंत तो जा रहा है, ये अशांत भी है लेकिन आवर्ती नहीं है, मतलब अनावर्ती है। दैट मीन्स ये क्या होनी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इस वाले को देखिए, अब ये क्या है, इसमें देखिए यहाँ बार लगा हुआ है, ठीक है, ये बार नहीं था, ये तो मैं अभी से लाइन ड्रा किया हूँ। तो अब इसको देखिए, बार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये बार दर्शाता है कि ये आवर्ती है, अशांत है, अशांत आवर्ती मतलब परिमेय संख्या। ये वाला देखिए यहाँ 7 के ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स ये क्या है 0.477777 अप टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स ये भी क्या हो गई परिमेय संख्या। आपका 6 क्वेश्चन में कितना आंसर सही हुआ है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।